जड़ी बूटियों के संसार में आज हम आपके लिए एक और औषधीय पौधों के साथ ढेर सारी जानकारियों को लेकर के बताने के लिए आज उपस्थित हैं। निश्चित रूप से हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की समृद्धशाली संस्कृति पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि यदि कोई मानव अपने चरित्र की शिक्षा लेना चाहता है तो निश्चित रूप से भारत भूमि वह भूमि है जहाँ से मनुष्य उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। हम विश्व के अंदर विश्व गुरु के पद पर अकारण ही प्रतिष्ठित नहीं थे, उसके बहुत सारे कारण थे। हमारे आयुर्वेदज्ञ मनुष्यों को, ऋषियों को यह पता था कि दुनिया के अंदर किस तरह से जीवन को जीना है, किस तरह से संसार के पदार्थ हैं उनको हम अपने जीवन के लिए उपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में उनका उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कभी भी औषधि को या औषधि के रूप में किसी भी पदार्थ को ग्रहण करने के लिए उतना हमें प्रेरित न किया जितना उन ऋषियों ने उन पदार्थों का दैनिक उपयोग में जोर दिया। तो उसी तरह के पदार्थ में आज हम जिस इस विशाल झाड़ में हम यहाँ पर बीच में हैं, यह है, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ करक्यूमा लौंगा जिसको हल्दी बोलते हैं, जो रसोई का एक महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक पदार्थ है। मेरी माताएं, बहनें, निश्चित रूप से इसका बहुत समय से हम लोग न जाने कितनी पीढ़ियों से इसका सेवन करते आ रहे हैं। हल्दी का सेवन भी यह भारतवर्ष की परंपरा है और यह भारतीयों की देन है। आज विदेशों में हालांकि थोड़ी मात्रा में कोई दूसरे लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, परंतु इसकी जो देन है, इसकी जो उपज है, वह भारत भूमि है, ऋषियों की भूमि है, जहाँ से लोगों ने इसको सीखा। आज हल्दी के रूप में हम निश्चित रूप से बहुत सारी सब्जियों में, दैनिक मसालों में इसका हम उपयोग करते हैं, परंतु हल्दी एक सिर्फ भोजन का या सब्जी का ही अंग नहीं है, यह एक बहुत ही दिव्य और गुणकारी औषधि है। तो आज हम इसके कुछ औषधीय गुणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो इसके संदर्भ में आज और हम गहराई से जानेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी माताएं, बहनें अपने रसोई में से, अपने घर आंगन में से, उन द्रव्यों में से, उन पदार्थों में से जिसको हम मसाला समझते हैं, जिसको हम एक अपने भोजन का अंग समझते हैं, उसमें से बहुत सारे रोग, बीमारियों को ठीक करने के लिए भी औषधि के रूप में भी आप पहचान कर पाएंगे, आप सीख पाएंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। करक्यूमा लौंगा जिसको लेकर के अभी ये जिसको हल्दी बोलते हैं, हालांकि हल्दी की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। काली हल्दी है, आमा हल्दी है, दूसरी हल्दियाँ हैं। उन हल्दियों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे, पर अभी मैं आपको जो सामान्यतया प्रयोग किया जाता है, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह पूरे पौधे के साथ में, और मैं हल्दी के खेत में ही खड़ा हूँ और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी हल्दी लगी हुई है, ताज़ी हल्दी है। और इसमें जब पुरानी हो जाती है तो इस तरह की ये मोटी गांठ हो जाती है। तो ये हल्दी वास्तव में बहुत ही गुणकारी है। न केवल यह, इसमें आप तो जानते हैं टर्मरिक नाम का एक ऑयल, टर्मरिक जो होता है वो घावों को भरने के लिए और चोटों के लिए यह बहुत गुणकारी था। ये लोगों को पता चला कि आज भी रसोई में माताओं को काम करते समय यदि कोई सब्ज़ी काटते समय कट जाए तो हल्दी को थोड़ा सा बुरक देती हैं तो रक्त बंद हो जाता है। यह तो हमें पता था। यदि रसोई में काम करते हुए थोड़ा कहीं हाथ जल जाए तो हल्दी को थोड़ा पानी में मिला करके लगा देने से जलन में शांति मिलती थी। परंतु जब थोड़ा सा रिसर्च हुआ तो लोगों को पता चला कि हल्दी के अंदर घाव को, फोड़े फुंसियों को, इन्फेक्शन को ख़त्म करने की बहुत बड़ा गुण है। उसके अंदर जो टर्मरिक ऑयल है उसके द्वारा ये संभव हुआ।
और अभी हल्दी के ऊपर बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो अभी हल्दी पेटेंट की बात आई, हल्दी पेटेंट की जो कहानी वहाँ से शुरू हुई, उनको पता चला कि इसके अंदर करकुमिन नाम का जो ऑयल है, करकुमिन, वह वास्तव में कैंसर के लिए अत्यंत लाभप्रद पाया गया है कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी को ठीक करने के लिए हल्दी अत्यंत गुणकारी और कारगर जब उनको पता चला तो उन्होंने इसको पेटेंट कराने का प्रयत्न किया। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो कैंसर जैसी भयानक और ख़तरनाक बीमारियों को दूर करने के लिए यह हल्दी अत्यंत कारगर है, इसके ऊपर कार्य होना चाहिए। ऋषियों को इसके गुणों का पता था, इसीलिए उन्होंने प्राचीन काल से ही हल्दी को एक भोज्य पदार्थ के रूप में हमारे दैनिक वस्तुओं के साथ उपभोग के लिए, उपयोग के लिए विधान किया। उसी की ही परंपरा में आज हम इस हल्दी का सब्जियों में, साग में डाल करके प्रयोग करते हैं। और एक और इसके संदर्भ में घटना मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। जब हमने आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण प्रारंभ किया, उस समय बहुत औषधि चमत्कारिक रूप से औषधियों ने काम करना प्रारंभ किया। तो शुरू में लोगों को लगा कि आयुर्वेदिक औषधियाँ कैसे इतनी कारगर हो सकती हैं। तो लोगों को जब आयुर्वेद यदि काम करे तो ये शिकायत होती है कि आयुर्वेद इतना जल्दी काम क्यों करता है, या आयुर्वेद यदि जल्दी से काम नहीं करें तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद तो बहुत धीमे धीमे काम करता है। तो जब वो बहुत इसके परिणाम आयुर्वेद की औषधियों से बहुत जल्दी मिलने लगता है तो हमारी जो सशंकित जो मन है कहीं ना कहीं शंका करता है कि शायद ये आयुर्वेद की वजह से नहीं है, अभी तो इसमें कोई दूसरे तरह के केमिकल्स या एलोपैथिक मिला दिया जाता है। तो लोगों ने हमें यही कहा था कि कई आयुर्वेद के नाम पर जो लोग समाज को भ्रमित करते हैं या इस तरह के जो गलत लोग हैं वो लोग स्टेरॉइड या इस तरह के केमिकल्स आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर मिला करके लोगों को देते हैं। हमने ऐसा ज़रूर सुना था। जब हमारी औषधियों ने बहुत काम करना शुरू किया, हमें तो पता नहीं कि ये तो प्राकृतिक रूप से जो औषधियाँ हैं वही हम देते थे। फिर किसी ने हमें ये बताया कि आपकी औषधि के अंदर स्टेरॉइड निकला। हमें बहुत कष्ट हुआ। हमें लगा, हमें यह भी पता नहीं था तब तक कि प्राकृतिक रूप से भी कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर वो चीज़ निकल के आ सकती है, स्टेरॉइड जैसी चीज़। फिर हमने सारी अपनी औषधियों को देश के विभिन्न बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया। हमें पता चला कि हल्दी के अंदर भी प्राकृतिक स्टेरॉइड होती है, गुग्गल के अंदर प्राकृतिक स्टेरॉइड होता है, इसी तरह से शिलाजित के अंदर प्राकृतिक रूप से स्टेरॉइड होता है। और हमें यह भी पता चला कि जो प्राकृतिक रूप से जो स्टेरॉइड लिया जाता है वो शरीर को नुकसान नहीं अपितु लाभ करता है। और एक साल के अंदर, साल भर में जितनी आदमी हल्दी के माध्यम से स्टेरॉइड अपने शरीर में ले लेता है, यदि उतनी मात्रा में केमिकल के फॉर्म में स्टेरॉइड ले लें तो भयानक रूप से शरीर के अंदर किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट, रिएक्शन या दूसरे उपद्रव हो सकते हैं। तो यह प्राकृतिक स्टेरॉइड है हल्दी, नेचुरल स्टेरॉइड है हल्दी, ये बहुत ही गुणकारी है। तो उन सारी परिस्थितियों में भी, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से परमात्मा की तरफ से जो प्रदत्त जो चीज़ है वो कभी नुकसान नहीं करती है, इसीलिए हल्दी के रूप में जो आप स्टेरॉइड सेवन कर रहे हैं वो आपके जीवन को निश्चित रूप से निरोग बनाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और रोग मुक्त करने में यह कारगर है, सहयोगी है। ये हम नहीं, आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है। और आज विदेशों में हालांकि प्रतिदिन हल्दी हम खाते हैं, हमने उस हल्दी को परंपरागत रूप से सेवन किया। आज अनुसंधान के रूप में पश्चिमी जगत के जो लोग हैं, उधर के जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं। तो हमें आज नित्य प्रति हल्दी के सेवन के साथ इसके गुणों के ऊपर हमें अनुसंधान करना चाहिए, मैं कहता हूँ। परंतु यह तो हमारी विडंबना है, हम हल्दी का सेवन करते हुए हल्दी के ऊपर अनुसंधान नहीं, हल्दी की डिमांड के हिसाब से हल्दी में कैसी क्या मिलावट की जा सकती है उसके लिए कहीं प्रयत्नशील हैं। क्योंकि लोग मुझे बता रहे थे कि हल्दी में भी पीली मिट्टी मिलाई जाती है, न जाने क्या क्या अपमिश्रण इसके साथ किया जाता है। तो हम शुद्ध हल्दी तो लोगों को उपलब्ध कराएं, हल्दी के अनुसंधान के लिए भी हम आगे आएँ।
ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी को रोकने में हल्दी अत्यंत कारगर है। उसके लिए आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। और जिनको किसी भी तरह से सर्दी जुकाम कफ हो, आप जानते हैं कि हल्दी का सेवन, यदि हल्दी को कच्ची हल्दी यदि थोड़ी सी भून करके भी यदि आप सेवन करते हैं तो उससे जो खांसी है आपकी वो ठीक हो जाती है। तो खांसी को ठीक करने के लिए आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। सर्दी जुकाम के लिए जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है, आयुर्वेद में एक औषधि हम बनाते हैं हरिद्रा खंड करके। हरिद्रा खंड विशेष करके जो ऑर्टिकेरिया है, सित पित्त है, ऑर्टिकेरिया के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है हल्दी। शीत पित्त के लिए किसी भी तरह से शरीर में दाफड़ है, खुजली है, उसमें भी हल्दी अत्यंत गुणकारी है। उसके लिए आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। और जिनको कहीं कट जाए, कहीं चोट लग जाए, उसमें भी हल्दी, सिर्फ हल्दी का पाउडर सिर्फ उसमें लगा देने मात्र से, या कॉटन में लेकर के, रुई में लेकर थोड़ा हल्दी लगा करके ऊपर से रुई रख दीजिए, आप देखेंगे इन्फेक्शन नहीं होगा और वह घाव जल्दी से भर जाएगा और आपको पीड़ा भी नहीं होगी। इसी तरह से हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, ये प्रत्येक भारतवासी विशेष करके गांव में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं, यदि कभी चोट लग जाए, आदमी कहीं गिर जाए या गुमचोट लगे तो उसको कहते हैं कि इसको चोट लगी, हल्दी मिला हुआ दूध पिला दे। वास्तव में हल्दी और दूध का संयोग आपको करता है निरोग, निरामय और चोटों से मुक्ति। हल्दी अपने आप में बहुत अच्छा एक पेन किलर भी है, दर्द विनाशक भी है। हल्दी से कितनी भी भयानक पीड़ा हो रही हो, एक चम्मच हल्दी को यदि आप दूध या गर्म पानी से ले लेते हैं तो उसको फिर आपके शरीर में किसी भी कारण से पीड़ा हो रही हो, उस पीड़ा से आपको मिलती है मुक्ति। तो दर्द के लिए भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी भी तरह से स्किन की प्रॉब्लम है तब भी आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। 1 ग्राम हल्दी सुबह खाली पेट नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपकी खाज, दाद, खुजली और किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम में इससे पूरा मिलेगा आपको लाभ। और जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस है, उसमें भी हल्दी बहुत ही कारगर है। जिनको अर्थराइटिस है, हम श्रद्धेय स्वामी जी बताते ही हैं, हम सब जानते हैं, पुराना प्रयोग है आपका हल्दी, मेथी और सौंठ का। हल्दी, मेथी और सौंठ का पाउडर करके यदि आप सेवन करते हैं प्रातः सायं 1-1 चम्मच, तो किसी भी तरह की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, शरीर में दर्द है, आपको सूजन है, उसमें पूरा आपको लाभ मिलेगा। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं, वो लोग भी यदि इस हल्दी का नियमित रूप से सेवन करें, सरल उपाय है, हल्दी को आप पाउडर करें और लगभग 1 चम्मच हल्दी प्रातः सायं आप पानी के साथ सेवन करें। हल्दी दांतों के लिए भी बहुत गुणकारी है। हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल, यह भी एक हमारे परंपरा में हमारे बुजुर्ग हमें बताते रहे हैं। हल्दी, सेंधा नमक और उसमें थोड़ा सा मिला लें सरसों का तेल और आप मंजन की तरह से, पेस्ट की तरह से यदि उंगली से आप पेस्ट करेंगे तो उससे मसूड़ों की परेशानी, मुख की जो बीमारी है, दांतों की जो परेशानी है, उस रोग से भी आप बच सकते हैं। उसके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है। और जिनको मुंह में से दुर्गंध आता है, थोड़ी हल्दी डाल के, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के यदि गरारे करते हैं नियमित रूप से मुख की, जिससे दुर्गंधी भी खत्म हो जाएगी। और जिनको बहुत ज़्यादा आँखों में परेशानी हो तो हल्दी को घिस करके सिर्फ आँख में अंजन करने से भी आँख के रोगों में भी लाभ होता है। जिनको श्वास की बीमारी है वो हल्दी को भून करके या हल्दी के टुकड़े करके हम बंद हंडिया के अंदर रख करके या तवे में खुले में भी थोड़ी सी हल्दी को भून करके शहद के साथ चाटें तो भयानक श्वास की बीमारी और खांसी की बीमारी में भी इससे लाभ होता है। हल्दी अत्यंत गुणकारी है और बहुत ही चमत्कारिक है। आपके घर में है, आपके रसोई में ये है और आपके पास थोड़ी सी जगह है तो थोड़ी ताज़ी हल्दी ला करके और ये आप अपने घर में थोड़ी सी जगह पर भी लगा सकते हैं। हालांकि साल भर में हल्दी की फसल तैयार हो जाती है और थोड़ी ताज़ी हल्दी मिले तो गुजरात वगैरह में तो हल्दी के काट करके अदरक की तरह से सेवन करने का भी विधान भी है। और ये इससे थोड़ी यदि कच्ची हल्दी आदि आप नियमित रूप से लेते हैं तो इससे आप डायबिटीज़ से बचेंगे, पेट की बीमारी से बचेंगे,
पेट की इन्फेक्शन से बचेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस से बचेंगे, कैंसर जैसी बीमारी से बचेंगे। तो आप हल्दी का सेवन ताज़ी मिले तो अच्छा है। और यदि बाज़ार में पीसी हुई हल्दी के ऊपर आपको संशय है तो आप हल्दी की गांठ लेकर के आप उसका पाउडर करके इसके सब्ज़ी के अलावा भी आप हल्दी का सेवन प्रारंभ कर दें। छोटे बच्चों को भी थोड़ा सा दूध में डाल करके आप दे सकते हैं। इससे आपका घर सुरक्षित होगा, आपके बच्चे रोगमुक्त होंगे और आपको भी नई ज़िंदगी मिलेगी और विभिन्न रोगों से आपको मिलेगी मुक्ति। यह अत्यंत लाभकारी पदार्थ है। हम जानते रहे हैं कि ऋषियों ने हमारे जीवन के लिए उपयुक्त समझते हुए दैनिक भोजन के अंग में इसको समाहित किया। अब हम सिर्फ भोजन में ही नहीं, आज से औषधि के रूप में भी इस हल्दी का सेवन करेंगे और स्वयं निरोग रह करके समाज को रोगमुक्त करने में महती हम योगदान देंगे। यही हमारा संकल्प है। इसी भावना से हम प्रतिदिन आपके लिए ढेर सारी जानकारी के साथ, ढेर सारी जानकारियों को लेकर के आते हैं आपके बीच।